दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। आनंद, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें बहुत जोशो खरोश से भरी हुई थी क्योंकि उस वक्त बीजेपी और एनडीए की टैली जो थी वो 130 के आसपास चल रही थी। अब वो आंकड़ा 120 है। अभी भी आपको वो कॉन्फिडेंस लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है? जी, जिस तरह सीटों का आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, भले ही बीजेपी और जेडीयू नेताओं की सांसें अटकी हुई हो, लेकिन जो बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ता हैं, इनके जोश में कोई कमी नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज मंगलवार का दिन भी है, तो इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया कि बीजेपी और जेडीयू के लिए मंगल हो। और अब ये लोग लगातार नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगा रहा है और इनको अभी भी उम्मीद है, ये तो मान के चल रहे हैं कि भाई बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में बन रही है। इनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 2 से 3 घंटे से लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बना हुआ है। आपको हम दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर में डटे हुए हैं और ये बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही काउंटिंग खत्म हो और वो यहाँ पे जश्न मना सके। हालांकि इनका जश्न चल रहा है। पिछले 3-4 घंटों से बीजेपी के झंडे यहाँ लहराए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर रोड पर ढोल नगाड़े भी बजे हैं और ये जो नारेबाजी इनकी लगातार चल रही है। इनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है और उसी उम्मीद से ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनने जा रही है। देखिए, यहां तक भी अगर एनडीए पहुंचा 120 तक तो वाकई ये मोदी की वजह से मुमकिन हो पाया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपको हम पटना लेकर चलते हैं। तेजस्वी यादव के घर के बाहर भास्कर मौजूद हैं। आज दिन भर जब एनडीए जो है वहां लीड करता हुआ दिखाई दिया बिहार में, एक सन्नाटा सा पसरा रहा तेजस्वी यादव के घर के बाहर। सुबह सुबह वहां पर कुछ लोग जरूर पहुंचे हुए थे इस उम्मीद में कि आज की बाजी तेजस्वी के नाम रहेगी, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे एनडीए को बढ़त मिली, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ता गया। अब कुछ फर्क पड़ा है वहां पर भास्कर या नहीं? अंतर अब केवल 5 सीटों का रह गया है महागठबंधन और एनडीए के बीच। देखिए, जैसे जैसे फासला कम हो रहा है, यहाँ पे उत्साह बढ़ता जा रहा है। सुबह 9:30 बजे के करीब में यहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि धीरे धीरे कार्यकर्ता पहुँचने लगे थे और जमावड़ा उनका लगने लग गया था। लेकिन जैसे ही एनडीए को बढ़त मिलना शुरू हुआ, यहाँ पे उनकी तादाद कम हो गई। एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, इस पूरे इलाके में देखिए, ये सभी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और खासकर यूथ यहाँ पे ज़्यादा है। जो कैंपेन का मेन थीम रहा है आरजेडी के कैंपेन का, वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम यूथ पहुँचे हैं अलग अलग जगह से और इस उम्मीद में कि अब फासला बहुत कम है और अब बढ़त लगातार मिलती रहेगी, ऐसा इनका कहना है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं सर सोनपुर से आया हूँ सर। क्या उम्मीद है? लग रहा है कि उम्मीद सर बिल्कुल बनेगी सरकार। अभी जनता के दिल में तेजस्वी जी हैं। ईवीएम में भले ही कुछ भी हो, लेकिन जनता के दिल में है और सरकार हमारी बनने जा रही है। 100% सरकार बनेगी हमारी। आप आधे घंटे में देख लीजिएगा। सौरभ में कुछ लीडर्स घर से बाहर निकले हैं, तमाम कार्यकर्ता और बाकी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। शायद ऑफिशियल बाइट देने की कोशिश की जा रही है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान जारी किया जाएगा। मैं एक बार कोशिश करता हूं उनसे बात करने की। या आप तेजस्वी यादव के घर के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं। मनोज झा बाहर निकले। नहीं, बदलाव की ओर है, ये बात तो स्पष्ट तौर पे कहूँ। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है। सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक। अरे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर पूछिएगा। स्थिति बदली हुई नहीं, बदलाव की ओर है, ये बात तो स्पष्ट तौर पे कहूँ। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है। सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ साफ तौर पे। 3 घंटे जितना हमें, लेकिन सबसे बड़ी बात कहता हूँ, मैं एक मिनट सुनो यार साथियों, प्लीज
साथियों, मनोज जी कार्यकर्ताओं का साथ दीजिए। आपको कार्यकर्ताओं को प्लीज 2 मिनट मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं कैसे चुनाव का नतीजा बदल रहा है, मैं आपको बताऊं कई क्षेत्रों का नाम, हालांकि ऐसे क्षेत्र जैसे परबत्ता, परिहार, मधुबन, त्रिवेणीगंज, महाराजगंज, अमनौर, सरायरंजन, कटिहार, कुड़हनी, कोचहा, ये तमाम जगह है जहां या तो डिले किया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। तो मैं पुनः कहूंगा कि माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री अब चंद घंटों के लिए हैं और कलंक मत ढोइए अपने सर पे, और आग्रह करूंगा प्रशासन के लोगों को, जहां तक मेरी बात जाती है आप निष्पक्ष तरीके से अपना काम करिए। जीत हमारी ही होगी, आप कितनों विलंब कर लो, बस मैं आग्रह करूंगा कि तमाम प्रशासन के लोग समझे और मुख्यमंत्री जी भी समझे, डिप्टी साहब भी समझे, बस इतना ही हमें कहना है। मनोज झा कह रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी। कई जगहों पर नतीजों की घोषणा करने में देरी की जा रही है, गिनती में जानबूझकर देरी कर रहा है प्रशासन। लेकिन बिहार में सस्पेंस बाकी है, कई सीटों पर फासला 1000 वोटों से भी कम है, जिसका जिक्र अभी मनोज झा कर रहे थे। ब्रेक के बाद इन्हीं सीटों पर हम बात करेंगे जो किसी भी वक्त इस पूरे समीकरण को बदल कर रख सकती हैं।